देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से 89, 76, 85, x 70, 81 ये सब नंबर दिए हुए और टोटल एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ 80। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 80 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 80 से हम सबको सॉल्व करेंगे। कंपेयर कीजिए 80 से ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है। इसको देखिएगा तो ये कितना कम, ये ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये कितना कम है, -4। ये कितना ज़्यादा है, +5। इसको अब इसे रहने देते हैं। ये कितना कम है, -10। ये कितना ज़्यादा है, +1। अब देखिए इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, कैंसिल आउट करके। 9 और 1 10 और यहाँ -10 है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखिए -4 -5, अगर इसको बैलेंस करना हो तो हमें यहाँ -1 यूज करना पड़ेगा। -4 और -1 -5 हो जाएगा, +5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो एवरेज में -1 कर दीजिए, 79। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, हमारा 79 होगा। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में एवरेज चैप्टर के एक मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर इसका फंडामेंटल रूल आपको ना पता हो तो काफ़ी टाइम टेकन होता है क्वेश्चन में। उसके अलावा दोस्तों वीडियो में 5 से 6 टाइप को कवर किया गया है और हर एक टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों कि किसी परीक्षा में छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर में 10 अंक और इतिहास में 18 अंक अधिक मिलते हैं तो उसके औसत अंक इतना हो जाते हैं, 72.6 होते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने पेपर थे, देखिएगा। देखिए 72.6 हो जाता है, पहले कितना था, 67.6 था। तो कितना बढ़ा है दोस्तों, सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा कितना बढ़ा है, माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5.0 यानी कि 5। एवरेज में कितना बढ़ गया हमारा, एवरेज में 5 प्लस है। और नंबर कितना ऐड हुआ है दोस्तों, तो 27, 10 और 18, 18 10 28 मतलब 55। ठीक है, 54 55 मतलब नंबर में हमारा 55 नंबर बढ़ा है और एवरेज में 5 बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो अगर हमें संख्या निकालना हो तो हम फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। संख्या बराबर क्या होता है, योग बटे औसत। तो योग मेरा 55 है और औसत मेरा 5 है, इससे क्या निकलेगा 11। मतलब संख्या जो पेपर से वो कितनी है, तो 11 पेपर से कुल जिसका एग्जाम दे रहा है वो बच्चा। उसके अलावा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है कि योग बराबर संख्या बराबर योग बटे औसत होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 55 नंबर है बढ़ा हुआ और एवरेज में 5 बढ़ा हुआ। इसका मतलब क्या है कि हर 5 करके बढ़ा होगा और 5 करके कितना पर बढ़ेगा कि 55 तक पहुंचेगा। तो 11 पर बढ़ेगा तो 55 तक पहुंच जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कितने पेपर थे एग्जाम में, तो टोटल 11 पेपर थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत ही नॉर्मल सा देखिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी परेशान कर सकता है अगर इसका कंसेप्ट सही से समझ में ना आए तो। देखिए 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो विषम संख्या का औसत आप समझ जाइएगा कि विषम संख्या का औसत क्या होता है। कितना भी नंबर टर्म क्यों ना बोले, सेम नंबर्स होता है। मतलब n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। ठीक है, n विषम संख्या का औसत हमेशा n होता है। क्यों होता है उसका ऊपर भी बातचीत करेंगे अभी, लेकिन आप अभी याद रखिए कि n विषम संख्या का औसत n होता है और वहीं पे n सम संख्याओं का औसत n+1 आता है। क्या आता है, फिर से ध्यान से समझिएगा। विषम संख्या का बात हो तो n विषम संख्या का औसत n होता है और n सम संख्या का औसत n+1 होता है। यहाँ से देखिएगा तो n 10 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहीं 15 धनात्मक सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर हमारा 160। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों। ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि कैसे n और n+1 हुआ। देखिए हम कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि n विषम संख्याओं का सम। ठीक है, n विषम संख्याओं का सम मतलब योग कितना होगा, लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो हमने पढ़ा है n²। ठीक है, n² मतलब आपका अगर क्वेश्चन कहीं रहे कि 1 3 5 7 9 इस तरह का रहे, आपको क्या करना है, टोटल कितने नंबर से 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। इसका सम कितना आएगा, 25 आएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ देखिए अगर सम 25 आ रहा है, हमें एवरेज में क्या पढ़ा है कि प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। योग से n² से तो योग फाइंड आउट हो सकता है और संख्याएं कितनी है टोटल, तो n संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं n × n/n। n कैंसिल होने के बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा n आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रथम 10 या फिर प्रथम n धनात्मक विषम संख्या का औसत क्या होता है, सेम वही नंबर होता है, n ही हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम सम संख्या पर बात करते हैं तो उस पर क्या होता है कि लगातार जो धनात्मक सम संख्या होती है उनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1। ये सब याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, n × n+1। तो जब ये योग निकालने का फॉर्मूला है और हमारा टोटल नंबर नीचे आता है, टोटल हमारे पास नंबर क्या है, n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, एवरेज n+1। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बातें याद नहीं रहेंगी, ध्यान में नहीं रहेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता दोस्तों। फिर से समझिएगा, n लगातार n विषम संख्या का औसत n ही होता है। क्यों होता है आप समझ गए होंगे। और लगातार
n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 होता है। यहाँ से देखिए कितना 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अगर कंसेप्ट ना पता रहे तो दिक्कत हो सकता है। 10 × 16 की 160 आया। इस तरह से क्या हुआ कि 10 धनात्मक विषम संख्या का औसत और 15 धनात्मक सम संख्या का औसत का गुणनफल क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। लॉजिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर लॉजिक आपको पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इससे पहले हमने विषम संख्या के बारे में क्या बात किया अभी कुछ देर पहले, उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए हमने क्या कहा था कि जैसे 1 2 3 5 7 इस तरह से आपके पास नंबर है, सॉरी विषम संख्या का बात हुआ है ना, तो इसको कैंसिल कर देते हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये रहा विषम संख्या का टर्म। ठीक है, अब 5 बोला, हम 5 ले लिए, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, छोटा डिजिट लिए ताकि समझ में अच्छे से आए। देखिए अब 5 नंबर से अगर इसका हम पूछें कि भाई इसका बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला मिडिल टर्म। इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी डिफरेंस सेम रहे तो हमारा बीच वाला मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म में क्या होता है, एवरेज होता है। इसके अलावा क्या है, अगर ये याद ना आ जाए तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना है, उससे भी एवरेज फाइंड आउट हो सकता है। जब भी क्या हो डिफरेंस सेम हो, ध्यान रखिएगा डिफरेंस सेम है सब में। ठीक है, दो का डिफरेंस है, तो यहाँ से क्या पता चला हमारा एवरेज कितना आया, 5 आया दोस्तों। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4। 1 + 4 का मतलब भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, a + 4। फिर से समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। मान के चलते हैं कि पहला विषम संख्या a है, पहला विषम संख्या a है, यहीं से हम मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला विषम संख्या है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, आप बोलिएगा a + 2 होगा। तीसरा विषम संख्या क्या होगा, a + 4 होगा। फिर a + 6 और a + 8। इसी टर्म में आगे बढ़ेगा दोस्त। टर्म तो यही रहेगा विषम संख्या का ना, हर बार 2 2। ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा, 3 2 सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। देखिए इसी टर्म में आ रहा है, इसका बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, a + 4। समझ रहे हैं। उसके अलावा अगर ये भी नहीं आता तो आप सबको 8 कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, फाइनली क्या आएगा, a + 4 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। कि m संख्याओं का औसत n² हो और n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। एकदम बेसिक से लेवल का क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। हाँ, होता क्या है अक्सर कि हम आड़े तिरछे टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और एग्जाम में हमें दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे m + n संख्याओं का औसत पूछा गया है। ठीक है, तो औसत का सबसे पहले हम फंडामेंटल बात जान लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बटे संख्या। ठीक है, और दूसरा योग अगर निकालना हो, जिससे योग से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो औसत गुना क्या हो जाएगा, संख्या। इससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे 2 फंडामेंटल रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब क्या है यहाँ पे m + n संख्या का औसत निकालना है। औसत के लिए क्या होता है दोस्तों, योग बटे संख्या। इसका मतलब सबसे पहले हमें योग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, m संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, तो औसत गुना संख्या। औसत कितना है हमारा n² और संख्या कितना है m, तो n² m। ये क्या हो गया हमारा m संख्या का योग। यहाँ पे अगर n संख्या का योग हमें फाइंड आउट करना हो तो फिर से वही रूल अपनाना पड़ेगा, औसत गुना संख्या। औसत हमारा क्या है, m² औसत है और संख्या n है, m² × n। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, योग फाइंड आउट हो गया। इसके m संख्या और n संख्या का योग फाइंड आउट हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो हमें फाइंड आउट करना है m + n संख्या का औसत। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बटे संख्या। योग मेरा क्या क्या है, यही है n² m + m² n। ये हमारा योग हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल संख्या है m + n। हमारे पास टोटल संख्या है। यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा दोस्तों, तो कॉमन आएगा n, m कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा n। एक n कॉमन आ गया तो एक n बच गया और m तो पूरा बाहर ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे एक m बच जाएगा और बाकी बाहर में, और नीचे हमारा क्या है m + n। ये हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों, n m n m, तो हमारा बचा क्या n × m। इसका मतलब m + n संख्या का औसत क्या हो जाएगा, n × m होगा। इतना बताने के लिए दोस्तों, नहीं तो इसको लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता था। इतना लिखने की जरूरत नहीं, n² m लिखते हैं, कॉमन करते हैं और n × m आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, कि 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष के स्थान पर 2 औरतें आ जाती हैं, दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि 10 व्यक्ति का एक ग्रुप है, ठीक है, और उसका एवरेज क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। ठीक है, एवरेज 2 बढ़ जाता है। और कब 2 बढ़ता है, जब 2 व्यक्ति 15 साल और 25 साल का 2 लड़का निकल रहा है, या 2 व्यक्ति निकल रहा है, उसके अलावा 2 लेडीज आ रही है,
तो यहाँ तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों कि अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, जो निकल रहा है उससे ज़्यादा का आ रहा होगा, जो निकल रहा है उससे ज़्यादा का आ रहा होगा। इसका मतलब कितना निकल रहा है दोस्तों, तब 15 + 25 कहेंगे कि 40 निकल रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों नए औरतों की आयु का योग पूछा होता तो हम 40 से ऊपर का मार देते, क्योंकि 40 तो मैनेज करेगी जो दोनों लेडीज आ रही है, उसके कुछ एक्स्ट्रा एज लेकर आएगी, तो 40 ऊपर में एक 60 है, इसको मार कर आंसर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ औसत आयु पूछा हुआ है, एवरेज निकालना पूछा हुआ है। एवरेज के लिए क्या चाहिए, क्लियर डाटा चाहिए कि जो दो लेडीज आ रही हैं उनका टोटल सम कितना है एज का। अब देखिएगा, पहले 10 था, एवरेज मान के चलते x था पहले 10 व्यक्ति का, अभी भी 10 है, एक्सचेंज हुआ है दो का, लेकिन अभी भी फाइनल 10 ही है। लेकिन एवरेज क्या हुआ दोस्तों, 2 बढ़ गया है। एवरेज का कितना फासला हुआ है, एवरेज 2 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, हर एक को 2 बढ़ाया होगा। एवरेज का बढ़ना मतलब क्या, हर एक व्यक्ति पे 2 बढ़ा होगा। 10 व्यक्ति है, 2 बढ़ा, इसका मतलब टोटल कितना बढ़ा होगा दोस्तों, 20 बढ़ा होगा। इसका मतलब जो भी 2 लेडीज आई हैं उनका उम्र 40 तो है ही, 40 के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा है, और यही एक्स्ट्रा क्या एवरेज को बढ़ाया हुआ है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, दोनों लेडीज के एज का 40 + 20, इसका मतलब हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब जो भी 2 लेडीज आई हैं उनका टोटल सम क्या एज का, वो है 60। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एवरेज दोस्तों, औरतों की औसत आयु क्या है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। तो योग हमारे पास है 60 और संख्याएं कितनी है, 2 लेडीज हैं, तो बाई 2, यहाँ से कितना आ गया 30। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। इसका मतलब 2 नए औरतों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।